मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, पर वो दुष्ट सेठ सुबह तुम्हें हमसे छीन ले जाएगा। हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि उसके पैसे उसे लौटा पाएं। तभी प्यारी नंदिनी का हाथ पकड़ के खींच के उसे ले जाने लगती है। अरे अरे प्यारी, मुझे कहाँ ले जा रही हो? क्या तुम मुझे कुछ दिखाना चाहती हो? दूर जंगल में एक पेड़ के नीचे प्यारी नंदिनी को ले जाकर अपने पैरों से जमीन को खोदने लगती है। हाँ, क्या इस जमीन के नीचे कुछ है? रुको, मैं खोदती हूँ। नंदिनी जैसे ही जमीन खोदती है, वहाँ सोने से भरा घड़ा मिलता है। सोना? नंदिनी बहुत खुश हो जाती है और प्यारी को गले से लगा लेती है। प्यारी, अब तुम्हें हमसे कोई दूर नहीं कर सकता। फिर सेठ का सारा पैसा लौटाकर बकरी को अपने पास रख लेते हैं। अरे भाई, तुमने सुना? मोहन आज गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया है। हाँ भाई, मैंने भी सुना, पर ये चमत्कार हुआ कैसे? मैंने तो सुना है ये सब उस बकरी की वजह से हुआ है जो मोहन सेठ से लेकर गया था। वो कोई मामूली बकरी नहीं है, जादुई बकरी है। उसने मोहन की किस्मत ही बदल दी है। सेठ उनकी बातें पेड़ के पीछे खड़ा होके सुन लेता है। सब गलती मेरी ही है, मुझे मोहन को वो बकरी देनी ही नहीं चाहिए थी। सेठ सोच ही रहा था कि वो उस जादुई बकरी को वापस कैसे लाए, या ये राज कैसे जाने कि मोहन की अमीरी के पीछे उस बकरी का क्या हाथ है, कि तभी रानी मंगला देवी के सोने के कड़े चोरी हो जाते हैं। रानी को वो कड़े जान से भी ज्यादा प्यारे थे। रानी ने कह रखा था कि जो उसे कड़े वापस दिला देगा और चोर को पकड़वा देगा, वो उसे इनाम देगी। सिपाही दिन रात कड़े और चोर की तलाश कर रहे थे। फिर रात को जैसे ही मोहन का परिवार सो जाता है, तब सेठ बकरी के निवास में आता है और प्यारी को घसीट के बाहर ले आता है। चल बाहर चल, और अगर तूने शोर मचाया तो मैं मोहन, इसकी बीवी और इसकी बेटी जो तुम्हें चाहती है, उन्हें आधी रात को घर के अंदर जिंदा जला दूंगा। चल अब बता, तूने मोहन को इतना अमीर कैसे बनाया? क्या जादू है तुम्हारे पास? मुझे भी अमीर बनना है, मुझे भी अमीर बना। प्यारी सेठ को हाथ से खींच के उसी पेड़ के पास ले जाने लगती है। अरे अरे, तुम कहाँ ले जा रही हो मुझे? ये क्या खोद रही हो तुम? हटो, मैं खोदता हूँ। सेठ जैसे ही जमीन खोदता है, वहाँ से सोने के कड़े निकलते हैं। हाँ हाँ, सोने के कड़े, ये कहाँ से आए? इसका मतलब तुम जादुई बकरी हो और तुम अमीर बनने में मेरी मदद करोगी। अब मैं तुम्हें मोहन के पास नहीं रहने दूंगा, तुम्हें अपने पास रखूंगा, जिससे तुम मेरी मदद करोगी। तभी प्यारी जोर जोर से चिल्लाने लगती है। मैं दूसरी तरफ से रानी के सिपाही कड़े ढूंढते आ रहे थे। अरे, ये इतनी रात को जंगल में बकरी के रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? मुझे लग रहा है उस ओर से आ रही है, हमें चल के देखना चाहिए। सिपाही आके देखते हैं, सेठ के हाथ में रानी के वही कड़े हैं जो चोरी हो गए थे। अरे, ये तो रानी साहिबा के चोरी हुए कड़े हैं। हाँ, गिरफ्तार कर लो इस चोर को। नहीं नहीं, मैं चोर नहीं हूँ। ये कड़े मुझे इस बकरी ने दिए हैं। बोलो, तुम बोलती क्यों नहीं हो? ये कड़े तुमने मुझे दिए हैं। लगता है ये पागल हो गया है, कड़े के साथ साथ बकरी चोर भी लगता है। सिपाही सेठ को गिरफ्तार कर लेते हैं और रानी उसे उम्र कैद की सजा सुनाती है और सिपाहियों को उनका इनाम देती है। सुना तुमने प्यारी, उस दुष्ट सेठ को उम्र कैद की सजा हो गई। उसने रानी के कड़े चुराए थे। मुझे तो इस बात की खुशी है कि अब तुम्हें हमसे कोई अलग नहीं कर सकता। प्यारी नंदिनी की बातें सुन के बहुत खुश होती है और नंदिनी को गले से लगा के उसे चाटने लगती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे फेसबुक पेज को लाइक, शेयर, कमेंट और फॉलो ज़रूर करें।